मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसे क्वेश्चन आता है और इसकी जानकारी भी हम लोग को रखना चाहिए। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नालसा, NALSA, नालसा, यानी कि एन का अर्थ हुआ नेशनल, एल का हुआ लीगल, सर्विस और ए का हुआ ऑथोरिटी। यानी कि नालसा। इसका हिंदी हुआ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका ये हिंदी हुआ। यानी कि नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी नालसा, इसका हिंदी है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यानी कि द लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट 1987 के तहत 1995 में किया गया था। अब ये नालसा का जो है गठन का मूल उद्देश्य क्या था, तो ध्यान रखिए कि हमारा देश जो है यहाँ समाज में कमजोर वर्ग लोग हैं जिनको भी कानूनी सेवा चाहिए लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। और इसका मूल उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त में कानूनी सेवा उपलब्ध कराना। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना, ताकि आर्थिक कमी के कारण देश का कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारत के लोग जो गरीब हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, कमजोर वर्ग से आते हैं, उनको जो है अच्छी कानून मिले, इसके लिए जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। अब ये जो है देखिएगा कि संविधान में भी इस बात की हम लोग चर्चा किए हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसके गठन संविधान के अनुच्छेद 39A राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 जो कि मूल अधिकार में आता है कि आलोक में किया गया है। अब अनुच्छेद 39A राज्य को सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का जो है निर्देश देता है। अनुच्छेद 39A जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, तो वह कहता है इस आर्टिकल के माध्यम से कि राज्य को सामान्य न्याय और निःशुल्क जो है विधिक सहायता सुनिश्चित करना चाहिए। और वहीं पर अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के किसी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये देखिएगा फंडामेंटल राइट अनुच्छेद
14 में हमने पिछले वीडियो में भी बोला था ये बात। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के किसी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा और वहीं पर अनुच्छेद 22 सब क्लॉज 1 के अनुसार गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को अपनी रुचि यानी कि अपने पसंद के अधिवक्ता से सलाह लेने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी कि आप देखेंगे राष्ट्रीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, इसका आदर्श वाक्य है न्याय सबके लिए। इसका आदर्श वाक्य है। यानी कि आप तो क्लियर हो गया कि नालसा क्या है। अब इसकी संरचना यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन किन किन व्यक्तियों को मिलाकर होता है, तो ये जानना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भारत का मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक किसके होते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। दूसरा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक कार्यरत या रिटायर्ड न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद की जाती है। और तीसरा, उतने अन्य सदस्य जो केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद निर्धारित करती है। इनकी योग्यता एवं अनुभव भी केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद निर्धारित की जाएगी। ये हो गया कौन कौन इसमें होते हैं। अब इसका उठता है क्वेश्चन कि इसका कार्य क्या है। तो सिंपली इसको जो है सामान्य रूप से इतना जान लीजिए साधारण रूप से कि इसका पहला कार्य है कि विधिक सेवाएं यानी कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सिद्धांत और नीतियां निर्धारित करता है। पहला हो गया। यानी कि विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत निर्धारित करना इसका पहला काम हो गया। दूसरा इसका काम है कि जो न्यायिक सेवाएं हैं, विधिक सेवाएं हैं, इसको उपलब्ध कराने के लिए अति प्रभावी एवं कम खर्च वाली स्कीमें बनाना होता है। ठीक है, यानी कि न्यायिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अति प्रभावी एवं कम खर्च वाली स्कीमें बनाना इसका दूसरा काम है। इसका तीसरा काम है कि राज्य प्राधिकरणों एवं जिला प्राधिकरणों को विधियों का आवंटन करना। इसका तीसरा काम है राज्य प्राधिकरणों एवं जिला प्राधिकरणों को विधियों का आवंटन करना। चौथा इसका काम है सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे, विशेषकर सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दे, विशेषकर उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों से संबंधित अन्य मामलों में आवश्यक कदम उठाना तथा इस प्रयोजन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक प्रशिक्षण देना, लीगल जो है उसको ट्रेनिंग देना, इसका जो है चौथा काम है। अब जो है इसका पांचवा काम देखिएगा कि समाज के निर्धन कमजोर वर्ग के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करने हेतु तथा लोक अदालतों के द्वारा उनके विवादों को सुलझाने हेतु, निपटाने हेतु गांव के क्षेत्रों यानी ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों यानी कि मलिन बस्तियों या श्रमिक कॉलोनियों में विशेष रूप से विधिक सहायता कैंपों का आयोजन करना। छठा इनका काम है कि बातचीत, मध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन एवं सुलह
के द्वारा विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। इनका 7वां काम है कि गरीबों के लिए विधिक सेवा की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में विधिक सेवा के क्षेत्र में रिसर्च शोध को बढ़ावा देना। और इनका 8वां काम है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी कि राज्य में भी जिला में भी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधि सेवा समिति तथा स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों का समन्वय एवं निगरानी करना कि ये सब जो है, जो विधिक जो लीगल जो वर्क करते हैं, इनमें समन्वय बनाना, इनका निगरानी करना और साथ ही विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना, ये इनका मुख्य कार्य है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 1987 के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, तालुक विधिक सेवा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको कि हम लोग नालसा भी बोलते हैं, द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों के पालन के लिए उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कार्यों के पालन के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया जाएगा। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा, फिर से सुन लीजिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद राज्य के प्रत्येक जिले में किया जाएगा। और तालुक विधि सेवा समिति का गठन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तालुक या मंडल में किया जाएगा। वर्तमान में उपयुक्त समितियां अधिकतर राज्यों में कार्यरत हैं। तो ये जो नालसा हम लोग पढ़े, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो हम लोगों ने देखा, तो इससे जो है देखिएगा कि क्वेश्चन आते हैं और इस अगर नहीं भी आए तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को जो है इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग अगले जो है वीडियो में लोक अदालत की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।